वास्तविक संख्या पर संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है क्या, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ, तो दो लगातार संख्या कौन सा होगा, जैसे आप 1 2, तो 1 और 2 का एचसीएफ आपको निकालना है तो क्या आएगा आपका, हमेशा 1 आएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है क्या, कहता है दो क्रमिक, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ। सम संख्या जैसे मान लीजिए 2 हो गया और 4 हो गया, तो 2 और 4 का एचसीएफ निकालिएगा तो क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा। दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ भी कितना आएगा, 2। अगला क्वेश्चन है क्या, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का एचसीएफ। तो अभाज्य संख्या, तो जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो आपको क्या बोलिएगा, 2 होता है। फिर उसके बाद क्या आता है, 3 आता है। फिर उसके बाद क्या आता है, 5। तो इस तरह से, तो इसका जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो इन सभी में कॉमन कितना है, सबका 1 है, इसलिए इसका भी आंसर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ। तो दो लगातार विषम संख्या, जैसे विषम संख्या हो गया 3 हो गया, उसके बाद जैसे 5 हो गया, इसका अगर एचसीएफ निकाला जाए तो क्या बोलिएगा, इसका भी एचसीएफ कितना आएगा आपका, 1। क्या कि ये 3 और 5 में कुछ न कॉमन कितना है, 1 का कॉमन है, इसलिए दो लगातार विषम संख्या का एचसीएफ भी कितना आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, तो दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ का मतलब हो गया क्या, जैसे अभाज्य संख्या तो हो गया जैसे 2 और 5, तो ये दोनों क्या अभाज्य संख्या का, इसका भी एचसीएफ आप निकालिएगा तो क्या आएगा, ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं तो कितना है आपका, 1 है, तो इसका भी 1 आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, कहता है ए और बी अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम कर रहा है। अगर आपको कोई भी दो अभाज्य संख्या का एलसीएम बोलेगा तो वो दोनों संख्या को क्या करिएगा, गुना कर दीजिएगा। जैसे ये अभाज्य संख्या यहाँ आपका क्या दे दिया, ए दे दिया, और क्या दे दिया आपका, बी, तो ए और बी का गुणनफल क्या आएगा, ए बी, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, छोटी से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बताना है। जैसे भाज्य संख्या, छोटी से छोटी भाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, 4 होता है। क्या होता है आपका, 4 होता है। उसके बाद अगला कहता है क्या, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जैसे हो गया आपका क्या, 2 3 5, तो इस तरह से भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, और एक अभाज्य संख्या जैसे 2 ले लिए, तो क्या अगर इसका एचसीएफ अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, एचसीएफ आएगा 2। कितना आएगा एचसीएफ, 2 आएगा, एचसीएफ 2 आ जाएगा। और एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये दोनों गुना कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 8। तो इसी दोनों का पूछा है क्या, गुणनफल पूछा है इस दोनों का। अच्छा, एलसीएम कितना आएगा, 4 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 4, 4 और एचसीएफ 2 आ गया, एलसीएम 4 आ गया, 4 और 2 का गुणनफल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया, एचसीएफ 17 दिया हुआ है, कहता है एलसीएम निकालना, तो आपको इस पर एक फार्मूला याद रखना है, क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो आपको यहाँ दे दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 8670, और अब 8670 को जब 17 से भाग लगाइएगा तो इसका कितना आ जाएगा, 17 पचे 85, 17 कम 17, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। उसी तरह अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 9 में कि 6 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो 6 8 और 22 का एलसीएम जब निकालिएगा तो 6 हो गया, 8 हो गया और 22, इसका जब आप एलसीएम निकालिएगा तो इसका आएगा क्या, जैसे 2 से खिलाइएगा तो 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 11 आएगा। इसको जब गुना करिएगा तो 2 से 2 दूना 4, 6 6 24, 24 गुना 11 करिएगा तो 600 264 आ जाएगा। कितना आएगा, 264। एलसीएम आ गया 264, तो एचसीएफ कितना दे देगा, इसमें सब में कॉमन कितना दिखा रहा है, 6 8 और 22 में एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बोला एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम आ गया 264, तो 264 और 2 को काटिएगा तो 132 अनुपात 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कितना दे देगा, ए दे देगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन क्या है, 50 और 60 का एचसीएफ और एलसीएम। तो 50 पहली संख्या हो गया, 60 दूसरी संख्या हो गया। तो इसका अगर अभी फार्मूला क्या पढ़े, पहली संख्या गुना क्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या दे दिया इतना 50 और दूसरी संख्या 60, दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा आपका, 6 पचे 30, मतलब 3000, 3000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या आता है, क्या है, यदि 65 और 117 का एचसीएफ इतना दिया हुआ है तो कहता है एम का मान निकाला। तो 17
65 और 117 का SCF कितना आ जाएगा? तो कहा कि ये 65 13 से कटता है और 117 भी 13 से कटता है, तो SCF आपको अगर पूछता तो कितना आता है? 13। लेकिन आपको क्वेश्चन में कितना दे दिया है? SCF 65 और 117 का आने पर कितना आता है? 13 आता है। तो यहाँ से आप इसको 65 m बराबर 117 को जब 117 को जब 13 के बराबर करिएगा तो 117 प्लस 13 कितना आ जाएगा आपका? 130 आ जाएगा। 130 को जब 65 से भाग लगाइए तो कितना आ जाएगा? 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है क्या कहता है? क्या 392 और 3216 का SCF 8 दे दिया है, तो कहता है इसका LCM निकालना है। तो 392 ले लीजिएगा और गुना 3216, 392 गुना 3216 बटे 8। आप जब इसको 8 से काटिएगा तो ये आ जाएगा आपका क्या? 8 से काटिएगा तो 8 चौक 32, 4 और ये 8 एकम 8, 8 दूना 16। फिर ये दोनों को गुना कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना? 12। 12 का ऑप्शन नंबर ये आ जाता है पहला, मतलब 1,57,584 आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए है। फिर उसी तरह दूसरा आपका क्वेश्चन क्या दिया है? कहता है क्या? यदि x और 45 का LCM 90 दे दिया और SCF 5 दे दिया तो कहता है x का मान निकालना है। तो आप जस्ट फार्मूला पढ़े क्या? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना SCF। LCM दे दिया कितना? 90 और SCF दे दिया 5। इधर पहली संख्या इतना है, मतलब आप क्या करिएगा? 90 गुना 5 भागा कितना लगा दीजिएगा? 95। 95 से 45 से कट जाएगा। 45 दूना 90, 2 से 5 दूना 10। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। इसी तरह सेम ये भी उसी तरह है। आपका दो संख्या दे दिया, एक पहली संख्या दे दिया 2520, दूसरी संख्या 6600 दे दिया है और इसका SCF दे दिया है। तो हमको निकालना है LCM। तो यहाँ से क्या करना है? 2520 गुना 6600 बटे क्या करिएगा? 120 से। इससे जब भाग लगाइएगा तो यह आ जाएगा 0 0 कटेगा, 12 से 12 पचे 60, 12 पचे 60 55 है। इसको जब आप गुना करिएगा और इसके बराबर कर दीजिएगा, यहाँ जो आपको LCM दे दिया है। तो LCM बराबर LCM करके जब आप के का मान निकालिएगा तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी दे देगा 550। उसी तरह अगला क्वेश्चन कहता है क्या? दो संख्याओं का SCF 25 और LCM 50, तो संख्या का गुणनफल ज्ञात। तभी जस्ट पढ़े क्या? दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? LCM और SCF के बराबर होता है। तो उसी तरह 25 SCF दे दिया, LCM 50 दे दिया, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल। तो 25 25 125, तो मतलब 125, तो ये 0 मतलब ये आ जाएगा 1250। 15 का ये आ जाएगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन कहता है 16 में क्या? यदि दो संख्याओं का SCF 15 और LCM इतना है, दोनों संख्या का गुणनफल। तभी जस्ट पढ़े क्या? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या था? SCF गुना LCM। तो SCF दे दिया 15, LCM इतना था 15 45, मतलब आपका 450 आ जाएगा। तो इसी तरह आपका तो अगला क्वेश्चन फिर से लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।